नमस्कार, आप देख रहे हो भारतीय बुलेटिन और हुंकार मीडिया। जैसा कि आप देख रहे हो, हम लोग जैन साहब के ऑफिस में बैठे हुए हैं। अभी नए बदरपुर विधानसभा अध्यक्ष बने हुए हैं और इनको हम बधाई देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय बुलेटिन और हुंकार मीडिया में। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी आप नए बदरपुर विधानसभा के अध्यक्ष बने, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी आप नए बदरपुर विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, पार्टी ने कुछ जिम्मेदारी दी है तो उस जिम्मेदारी को दिल से निभाएंगे और पार्टी की आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे। क्षेत्र को जो है मजबूती से जो है पार्टी के हित में भी और क्षेत्र में विकास कार्यों में भी हम योगदान देंगे। हम जो विकास के जो कार्य पड़े हुए हैं हम खुद कभी करवाने की कोशिश करेंगे और उसकी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो विधायक हैं वो माननीय हैं रामवीर सिंह विदुड़ी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो जो काम उन्होंने वायदे किए हैं हम उनको याद दिलाते रहेंगे। सर, आज आपने जो कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम के क्या उद्देश्य रहे और ये अपने रूप में सफल रहा क्या, आप मानते हैं? उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो पार्टी ने हम लोगों को विधानसभा अध्यक्ष बनाया और वार्डों के अध्यक्ष और संगठन मंत्री बनाए, तो हमारा उद्देश्य ये था कि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, उनका एक बार स्वागत किया जाए, फॉर्मल तरीके से लोग जो है अपनी जिम्मेदारियों को समझें और आगे काम करना शुरू करें। और इसके लिए जो है एक बार फॉर्मल तौर से किसी का स्वागत हो जाता है तो वो व्यक्ति को फिर ये एहसास होता है कि अब मेरी जिम्मेदारी शुरू हो गई। तो ये प्रोग्राम था। सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगा मैं, जो अभी नया संगठन बना है, इस संगठन में कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं, ऐसा हमें लगा, हमने देखा, क्या कहोगे आप इस पर? देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, प्रत्येक दल में, हर एक दल में ये होता है कि कुछ कार्यकर्ताओं को जब कोई जिम्मेदारी मिलती है तो कुछ कार्यकर्ता छूट जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि टिकट कभी मिल रही हो तो 4 टिकट के टिकटार्थी हों तो टिकट तो एक को मिलेगी। इसी तरह से एक पद पर अगर 4 लोग इच्छुक हों पद एक को मिलेगा। तो कुछ लोगों को टेम्पररी तौर से, अस्थायी तौर से उनके दिमाग में रहता है कि मेरा नंबर नहीं आया, तो ऐसा कोई हो सकता है। वैसे अभी तक इस तरह की कोई हमें सीधी शिकायत नहीं मिली है। आपने देखा, अगर ऐसा होता तो इस समारोह में आप देख रहे थे कि जितने लोग जो है जिनका स्वागत होना था उतने ही लोग वो लोग थे जिनका स्वागत जो है इसलिए हुआ कि उन्होंने इंटरव्यू दिया लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई। तो इससे ज़्यादा तो हमने लोगों को बुलाया नहीं, केवल उन्हीं लोगों को बुलाया गया था जिन्होंने इंटरव्यू दिया और उनकी नियुक्ति नहीं हुई या जो नियुक्ति हुई जिनकी हो गई है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं उनमें कितना जोश था। अगर उनमें कोई नाराज़गी होती तो वो उन साथियों का स्वागत नहीं करते जिनको उनके ही कंपटीटर के रूम में कल तक थे और आज उनकी नियुक्ति हो गई है और दूसरे की नियुक्ति नहीं हुई है। जिसकी नियुक्ति नहीं हुई है उसमें भी जोश था और वो दूसरों का स्वागत कर रहे थे। जी सर, एक सवाल, अब ये बड़ा सवाल उठता है कि अब आप बदरपुर विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो क्या आप चुनौतियाँ आगे होंगी जो आपको खरी उतरनी है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने लक्ष्य में हासिल करोगे, पार्टी को आगे बढ़ाओगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी पार्टी है उस उसूलों से हट कर के जो लोग विचारधारा के लोग हैं जी। और ऐसा तब होता है जब भिन्न भिन्न दलों के लोग कई बार जो है दल बदल करके किसी दूसरे दल में जाते हैं तो स्थायी तौर से उनके जो आचरण होता है या जो विचार होता है, विचारधारा जो होती है वो एकदम बदलती नहीं है। तो वो ऐसा है कि इस तरह से लोग जो है जो पार्टी के कई बार जो है पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं करते, तो मैं उनसे कोशिश करूँगा कि पार्टी की विचारधारा से मेल करके चलें और पार्टी में रहें, पार्टी को मजबूत करें। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की व्यक्तिगत आकांक्षाएं जो हैं वो पार्टी की विचारधारा पर हावी हो जाती हैं। जब किसी व्यक्ति को ये हो कि मुझे टिकट लेना है तो फिर टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी को ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टी को अच्छा बताए, टिकट कटते ही वो हो सकता है ख़राब बताने लगे। यही कई बार पद नहीं मिलता है तो पद के बाद ख़राब बताने लगे। लेकिन आप इस पर अनुमान लगाइए कि क्या किसी व्यक्ति, क्या रात भर में पार्टी ख़राब हो जाएगी अगर उसको टिकट नहीं मिला या उसको पद नहीं मिला? तो ऐसा नहीं है। कुछ हाँ ऐसे लोग भी हैं। अब मेरे ही उदाहरण आप देख लीजिए, हमने यहाँ तैयारी की, भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र था, भारतीय जनता पार्टी यहाँ गर्व करती थी कि ये सीट हमसे कोई छीन नहीं सकता और वो हमने पहले दिन कह दिया था अगर बीके जन ने राजनीति में एंट्री की है रिटायरमेंट के बाद तो ये तय है कि सबसे पहले यहीं से हम चुनाव हराएंगे।
और वो हुआ, हमारा टिकट कटा, अंत में कटा किसी टेक्निकल कार्ड से कटा, क्योंकि नेताजी का पार्टी को जब जो है कुछ टिकट न मिलने की वजह से वो नाराज़गी आई, तो उस नाराज़गी के रूप में उनको टिकट दिया गया, हमारा टिकट काटा गया। तो हमने तुरंत उसके बाद कहा कि टिकट के लिए तो मैं आया भी नहीं था, ना मुझे टिकट की आवश्यकता थी, और ऐसा है कि जब जब पार्टी को कुर्बानी की ज़रूरत पड़ेगी हम कुर्बानी देंगे, और ऐसा हमने करके दिखाया और हमने पूरा साथ दिया। इवन यहाँ तक है हेमचंद गोयल के कंधे से कंधा मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके, डगर से डगर मिला करके हमने चुनाव लड़ा और चुनाव जिताया। हमने लोगों से व्यक्तिगत तौर से भी ये करके चुनाव टिकट मांगा, मतलब जो है वोट मांगा कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके काम कराने आएंगे। और सौभाग्य से ऐसा हो गया कि आज हम विधानसभा अध्यक्ष हैं तो कुछ काम हम करा सकते हैं। पहले ये था, हम जब किसी पद पर नहीं थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम काम कैसे कराएंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से काउंसलर वगैरह की मर्जी पर ही होता था। लेकिन जब हम विधानसभा अध्यक्ष बन गए तो काउंसलर लोग भी हमारे साथ जो है, उन दोनों तरफ से हाथ बढ़ता है, वो भी हमारे साथ चलना चाहते हैं और हम भी उनके साथ चलना चाहते हैं। हमें काउंसलर की ज़रूरत है, काउंसलरों को हमारी ज़रूरत है, और ऐसा है एक एक मिल के 11 होते हैं, तो वो भी और हम भी मिल कर के काम करेंगे, लोगों के काम कराएंगे, हालांकि उन्हीं से काम कराएंगे। और अगर कोई काम ऐसा होगा जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा तो उनको हम साथ लेकर के और पार्टी के पास तक जाएंगे, दोनों लोग जाएंगे और काम कराएंगे। हर क्षेत्र में काम की कोई कमी नहीं होने देंगे। जी सर, एक सवाल और पूछूंगा लास्ट आपसे, जो कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं चुने गए हैं उनके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे, क्या उनको कहोगे? देखिए, जो नहीं चुने गए हैं और आज भी पार्टी के साथ हैं, वो निश्चित तौर से उनसे ज़्यादा अच्छे हैं जो चुन गए हैं। क्यों? जी, मान लो वो कुछ नाराज़ भी होंगे, चुन गए हैं, उनको कुछ मिल गया है तो उनमें हो सकता है खुशी हो, लेकिन जिनको कुछ नहीं मिला, यानी जो वो चाहते थे किसी पद पर वो नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो उतने ही खुश हैं, तो निश्चित तौर से भी अधिक हमारे जो है हम उनको जो है ज़्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे। और काम करेंगे, वो काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं पर भी। देखिए, 2-4-5 दिन ये हो भी सकता है कि कोई कार्यकर्ता नाराज रहे या उसका मन प्रसन्न ना रहे, लेकिन अल्टीमेटली वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, डिवोटेड कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पार्टी के लिए सदा काम किया है, पार्टी को उन्होंने अपने हितों से ऊपर समझा है और ये फीलिंग उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो ये काम वो करेंगे पार्टी के लिए, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जो ऐसे लोग हैं जो अलग पार्टियों से आए हैं, यानी कि विचारधारा ही दूसरी पार्टियों से मैच करती है, आज तक जो पार्टी को पार्टी नहीं समझते हैं या हमारे नेता को नेता नहीं समझते हैं, यदि ऐसे व्यक्ति कहीं होंगे, मुझे नहीं लगता ऐसे व्यक्ति ज़्यादा हैं, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति होंगे तो फिर वो उसमें तो पार्टी उनके बारे में सोचेगी या वो अपने बारे में सोचेंगे। पार्टी उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी क्या? देखिए, हमको किसी को बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसकी हमसे विचारधारा मैच नहीं करेगी वो हमारे साथ चल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी पद और जो है कुर्सी के लिए नहीं बुलाते, यहाँ तो जनता की सेवा करने के लिए लोगों को बुलाते हैं, और जनता की जो सेवा करते हैं वो हमारी पार्टी में आते हैं, जो जनता की सेवा नहीं करते हैं वो पार्टी से चले जाते हैं। सबको हम MLA MP बना दें ये तो हमारे पास संभव नहीं है, या ना हमारी पार्टी के पास संभव है। हमारी पार्टी जो है सबको पद भी नहीं दे सकती, इतने पद भी नहीं होते हैं, कि हमारी पार्टी से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसा है, हमें तो त्यागी लोगों की ज़रूरत है, हमें त्याग वाले लोग चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो धैर्य के साथ काम करें। ऐसा भी नहीं है कि उनको पद नहीं मिलेगा, समय आने पर सब कुछ मिलेगा, समय सब कुछ बदलाव लाता है। जिस दिन जो है पार्टी एक एक चीज़ पर नज़र रखती है, सब कुछ उनको पता रहता है कि क्या हो रहा है, कौन कैसा कर रहा है, कौन पार्टी के खिलाफ जा रहा है, कौन पार्टी के फेवर में जा रहा है, कौन कितना त्याग कर रहा है, और इसी आधार पर पार्टी टिकट भी देती है, इसी आधार पर पार्टी जो है पद भी देती है, और साथ साथ जो काम करने के इच्छुक होते हैं उनको पद देती है। अब मान लीजिए पार्टी के प्रति कोई वफादार है लेकिन उस पर समय नहीं है तो उसको पद नहीं देगी, या कोई आदमी ऐसा है केवल पद के लिए यहाँ आया है तो उसको पद क्यों देंगे? तो ऐसा होता रहता है, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, पार्टी बहुत अच्छा करेगी और इसमें कोई शक नहीं है। आगे का भविष्य हमारी पार्टी का बड़ा उज्ज्वल है। कितनी ही बाधाएँ आए हैं, अब देखिए आज हमारे संजय सिंह जी पर रेड डाली है, और कुछ न कुछ ये कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। अभी आपको इनकी गहराइयों से पता नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अधिकारी जो है दबाव में हैं, तमाम इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं दबाव में हैं। ये देश की जो है प्रगति के लिए अच्छा नहीं है।
जहाँ मजबूत विपक्ष नहीं होता है वहाँ कोई सरकार अच्छा काम नहीं कर सकती है। ये मेरे ही विचार नहीं है, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार हैं। मैं उनको बड़ा सम्मान करता हूँ। उस जैसी शख्सियत जो है हमने भारत में नहीं देखी, जिस व्यक्ति ने जो है हमेशा सत्य को स्वीकार किया, चाहे उनको वो चीज़ उनके अनुकूल थी या प्रतिकूल थी, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ दिया। वो हमेशा से ही ये चाहते थे कि अगर कोई सरकार अच्छी तरह से काम करना चाहती है तो उसमें अच्छे मजबूत विपक्ष का होना ज़रूरी है। जबकि ये सरकार बिल्कुल उल्टा चल रही है, विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है। विपक्ष को ख़त्म करने का तरीका एक ही है कि वो चाहते हैं कि कुर्सी हमारे पास बनी रहे, और विपक्ष को जहाँ विपक्ष नहीं है वहाँ तो तानाशाही सरकार होती है, वहाँ लोकतंत्र कहाँ होता है। उसी डगर पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आने वाला टाइम जो है एक दिन बदलेगा। ये तो देश जो है ये राम का, रहीम का, ईश्वर का, अल्लाह का, वाहेगुरु सबका देश है, सभी जातियों धर्मों का देश है। तो सबके जो है एक दिन न एक दिन जो है सत्य की विजय होगी, सत्यमेव जयते। और ये पद तो स्थायी तो है नहीं, फिर चेंज होंगे। पद ये कोई स्थायी नहीं होते हैं। जो काम करेंगे वो पद पर आगे भी बढ़ेंगे, और जो नहीं करेंगे वो पीछे हटेंगे या पद छोड़ने पड़ेंगे। ये तो चलता रहता है, ये कोई बात नहीं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।